नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हम किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा रहने वाला है। दोस्तों, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो आपके सामने एक नहीं बल्कि ढेर सारे म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सभी म्यूचुअल फंड को एक साथ ओपन करके रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ढेर सारे म्यूचुअल फंड आते हैं। तो दोस्तों अब आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हम इनमें से किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा रहने वाला है, जिसने अच्छे रिटर्न भी दिए हों, जिसमें रिस्क भी कम हो। तो आप कैसे पता लगा सकते हो? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसकी मदद से सिर्फ और सिर्फ आप 1 मिनट में पता लगा सकते हो कि इनमें से इतनी बड़ी लिस्ट में से आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है। आप कैसे पता लगाओगे? तो आप दोस्तों साइड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। अब फिल्टर के माध्यम से आप 1 मिनट में पता लगा सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ये फिल्टर कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, और आपको ये जो लिस्ट है ना म्यूचुअल फंड की, ये आपको कैसे ओपन करनी है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने फिल्टर आता है। अब दोस्तों फिल्टर देखेंगे ना, यदि आप इस फिल्टर को सही तरीके से लगा लेते हो तो भैया इस लिस्ट में 1-2 म्यूचुअल फंड ही बचेंगे जो आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस फिल्टर को कैसे लगाना, वो भी दोस्तों हम आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाले हैं। और दोस्तों ये भी बताने वाले हैं कि किस फिल्टर का क्या क्या मतलब होता है, सब कुछ बताने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, पॉपुलर फिल्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पे ढेर सारे फिल्टर है। जैसे स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, कॉन्ट्रा क्या होता है, ठीक है। आपको कैसे लगाना है ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। एएमसी के ऊपर क्लिक करेंगे, ये क्या होता है ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। फंड साइज ये क्या होता है ये भी बताने वाले हैं। और यहाँ पे रिस्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एसआईपी और ओटीआई। ये क्या होता है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये भी बताने वाले हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है, इस फिल्टर में जो भी ऑप्शन है सब कुछ हम आपको बताने वाले, ताकि आप आसानी से फिल्टर को लगा सकें और आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हो वो आप आसानी से चुन सकते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके से वीडियो जानकारी और लेके आऊँ तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और भैया आप हमारी वीडियो को देख सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शुरू से आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सके। तो आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोस्तों करना है कि आपको सिंपली अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, या आपके पास जो भी ब्रोकर हो, ब्रोकर का मतलब जिसमें आपका डीमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए, उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसी में हम फिल्टर लगाएंगे। तो देखो मेरे पास एंजल वन है तो सिंपली मैं एंजल वन को ओपन कर लूंगा। वैसे ये सुविधा सभी ब्रोकर में मिलती है, आप किसी भी ब्रोकर को ओपन कर सकते हैं। वैसे एंजल वन को कर लोगे ना तो उसमें एक अच्छी तरीके से हम आपको बता भी देंगे। तो आपको सिंपली लिखना angel1.in। इस तरीके से मैं आपको अपने लैपटॉप पर बता रहा हूँ, आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, यदि आपने डीमेट अकाउंट बना के रखा है तो। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा होम वाला, इस तरीके से आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा म्यूचुअल फंड का, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा नीचे आना है, ठीक है, सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे दोस्तों आप आएंगे ना तो आपका पे एक ऑप्शन मिलेगा, ध्यान से देखना। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा फंड म्यूचुअल फंड, इस सॉरी फाइंड म्यूचुअल फंड, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो अभी मैंने शुरुआत में आपको स्क्रीन दिखाई थी ना, वो आपके सामने सभी म्यूचुअल फंड आ जाएंगे और आपको इस तरह से फिल्टर आ जाएगा। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि आप इन फिल्टर को कैसे लगा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, और किस फिल्टर का क्या क्या मतलब होता है। प्रैक्टिकल सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों फिल्टर लगाने से पहले आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीसेट वाला, आपको रीसेट के ऊपर जरूर क्लिक कर देना। अब इसके ऊपर क्लिक क्यों करना है दोस्तों, हो सकता है इसमें आपने पहले से कोई फिल्टर लगा के रखा हो या पहले से लगा हो, आपको याद ना रहा हो, तो आपको रीसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ से सारे फिल्टर हट जाएंगे, एक तरीके से आपका फिल्टर पूरा एकदम फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो आप सही तरीके से फिल्टर को लगा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अब आपको फिल्टर कैसे लगाना है, किसका मतलब क्या क्या होता है। तो दोस्तों पहला फिल्टर आपको मिलता है पॉपुलर का। जैसे दोस्तों आप पॉपुलर के सामने एरो आपको दिखाई देगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने देख सकते हैं इस तरीके से कैटेगरी आए थे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो पॉपुलर है, जिनमें ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इन कैटेगरी में, इसलिए यहाँ पे पॉपुलर में रखी गई। जैसे स्मॉल कैप, सेक्टरल, मिड कैप, कॉन्ट्रा, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। अभी दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग उनको नहीं पता होगा स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, कॉन्ट्रा क्या होता है, लार्ज क्या होता है, ठीक है। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। यदि आप इनके बारे में पता होगा तभी तो आप अच्छे से फिल्टर
फिल्टर लगा पाओगे ना तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये इस पॉपुलर को बंद कर देना है। पॉपुलर का मतलब मैंने आपको बता दिया, पॉपुलर इसलिए यहाँ पे दिया गया है क्योंकि इन कैटेगरी में ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको फिल्टर कहाँ से लगाना, फिल्टर दोस्तों आपको लगाना असेस्ट क्लास से। आपको क्या करना है, आपको इसके सामने एरो दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो अब आपके सामने यहाँ पे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी अलग अलग आ जाती हैं। जैसे पहली कैटेगरी आती है डेप्ट, दूसरी इक्विटी, तीसरी हाइब्रिड, चौथी यहाँ पे सॉल्यूशन, पांचवी अदर। अब देखो ये तो कैटेगरी, इनके अंदर भी सब कैटेगरी हैं, यानी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी। जैसे डेप्ट है, डेप्ट के सामने एरो दिखाई देगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, ठीक है। और मान लो यदि आप इक्विटी से संबंधित इसके सामने क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। तो भैया आप इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सही तरीके से फिल्टर लगा पाओगे। तो भैया आज के इस वीडियो हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों यदि आप नीचे आते हैं ना फंड साइज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फंड साइज कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट टाइप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एसआईपी क्या होती है, ओटीआई क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फंड टाइप, एक्सपेंस रेशियो हो गया, ठीक है। फंड टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो किस टाइप का आपका फंड होना चाहिए, डिविडेंड क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लगा पाओगे। तो भैया सबसे पहले इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा, तो भैया डोंट वरी, फिल्टर लगाने से पहले हम आपको एक पीडीएफ देने वाले हैं। ये दोस्तों पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी। दोस्तों इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करनी है वीडियो को लास्ट में हम आपको बता देंगे। आप देखो फिल्टर लगाना मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो फिल्टर लगाने के लिए भैया आपको इस पीडीएफ में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से आप देखेंगे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड प्लान, तो भाई साहब सबसे पहले आपको प्लान पता होना चाहिए, तभी आप फिल्टर लगा पाओगे। तो देखो प्लान क्या होता है वो समझो। हर म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान और आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ प्लान होता है। अब डायरेक्ट प्लान क्या होता है वो समझो। डायरेक्ट प्लान ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के। इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की दर कम लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कोई गाइड नहीं करता कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना है। आपको ही सारी टेक्निकल चीज़ें देखनी होती हैं और उसके बाद ही आप किसी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं। डायरेक्ट प्लान आप किसी भी ब्रोकर से ले सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट प्लान क्या होता है वो समझो। दोस्तों मैं आपको बता दूं आजकल बहुत सारे लोग डायरेक्ट प्लान ही लेते हैं। यदि मान लो डायरेक्ट प्लान यदि आप लेंगे ना, मान लो यदि आप किसी ब्रोकर से करेंगे एसआईपी या मान लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, ठीक है, 5 पैसा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ये ब्रोकर होते हैं हमारे जिनमें आपका डीमेट अकाउंट होता है। यदि आप इनके थ्रू इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में तो भैया आपको डायरेक्ट प्लान ही मिलता है। अब रेगुलर प्लान क्या होता है वो नीचे समझाएंगे। देखो एक होता है रेगुलर प्लान, अब ये क्या होता है इसके बारे में समझो। ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके किसी बैंक या एजेंट, ठीक है, किसी बैंक या एजेंट के पास जाकर इन्वेस्ट करते हो। जब आप किसी बैंक या एजेंट के पास जाते हो तो आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर प्लान। लेकिन दोस्तों इसमें जो आपका एक्सपेंस रेशियो लगता है ना वो आपका थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको कोई ना कोई गाइड कर रहा है। तो 2 प्लान होते हैं दोस्तों, और ये प्लान दोस्तों यदि जब आप म्यूचुअल फंड बाय करेंगे ना तब आपको दिखाई देंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यदि मान लो आप किसी एजेंट या बैंक के थ्रू एसआईपी में मान लो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भैया आपको रेगुलर प्लान ही मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ना भाई साहब 95% लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्लान करते हैं। कितने डायरेक्ट प्लान, इससे भी ज़्यादा हो सकता है आंकड़ा, क्योंकि वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। वो तो सिंपली ब्रोकर में अकाउंट खोला और भाई साहब इसी से एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो भाई साहब यहाँ पे डायरेक्ट प्लान मेरे हिसाब से सही रहता है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद दोस्तों आता है आपका क्या, आईडीसीडब्ल्यू। अब ये क्या होता है इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना ही चाहिए। ये क्या होता है इसके बारे में समझो। इसकी फुल फॉर्म होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉ। ये क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो आईडीसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है। जी हाँ दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देता है। यह एक ऐसी सुविधा होती है जिसके तहत म्यूचुअल फंड निवेशकों को हर महीने या हर 3 महीने या हर साल जैसे आप चाहो, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना तो जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, जो आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होता रहता है, आपको मिलता रहता है। लेकिन आप यदि इस प्लान को लेते हो तो आप कंपाउंडिंग का फायदा नहीं ले सकते। आप दोस्तों ये प्लान होता है आईडीसीडब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट पॉइंट करके और लिखी, उसके बारे में समझो। नोट आईडीसीडब्ल्यू शब्द का नाम अप्रैल 2021 में आया था। पहले इसका नाम डिविडेंट था। अभी दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे ना तो आपको डिविडेंट यहाँ पे लिखा मिलेगा। जैसे ही मैंने आपको दिखाया था ग्रोथ और डिविडेंट, ठीक है, दोनों के बारे में।
डिविडेंड था। तो डिविडेंड हमारा क्या होता है, यदि आप ऐसी सुविधा चाहते हो कि भैया हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, हमें कुछ पैसा महीने या हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहे, ठीक है, विड्रॉ हम करते रहें, तो भैया डिविडेंड वाला आप फंड ले सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आता ग्रोथ वाला। अब इसके बारे में समझो। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपका पैसा आपको हर साल ना मिलकर, ठीक है, फिर से आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहता है, जिसके कारण आपको पैसा कंपाउंडिंग होने की सुविधा मिल जाती है, ठीक है, और आपका यह पैसा लंबे समय के बाद आपको एक अच्छी रिटर्न देता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है। यदि मान लो आप ग्रोथ प्लान लेते हो तो भैया क्या होगा, ग्रोथ प्लान लेने के बाद आपको भैया हर महीने पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता रहेगा और कंपाउंड का फायदा ले सकते हैं। मैं तो वैसे यहाँ पे ग्रोथ प्लान ही लूंगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों ये चारों चीज़ आपको पता चलेगी ना, ये आगे काम आ जाएगी जब हम फिल्टर लगाएंगे तब। अब दोस्तों नेक्स्ट आता हमारा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के प्रकार भाई साहब कई प्रकार की कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड में। पहली दोस्तों कैटेगरी होती है इक्विटी फंड। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो इक्विटी फंड वह फंड है जो प्रमुख रूप से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय म्यूचुअल फंड माना जाता है। इक्विटी फंड के भी प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। तो इक्विटी फंड हमारा क्या होता है, एक तरीके से आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यदि कोई म्यूचुअल फंड आप ऐसा सेलेक्ट करते हो जो इक्विटी फंड है, तो भैया आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन इक्विटी फंड के भी कई सारी कैटेगरी होती है, इसके बारे में समझो। देखो पहली दोस्तों कैटेगरी होती है लार्ज कैप फंड। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझो। दूसरी होती है मिड कैप, तीसरी होती है स्मॉल कैप, ये पॉपुलर फंड है। इसके बाद भी और कैटेगरी इनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कैटेगरी में आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहला कैटेगरी आती है लार्ज कैप फंड। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझो। इस फंड में स्टॉक मार्केट की टॉप 1 से लेकर 100 कंपनी तक जितनी भी लार्ज कैप में आती हैं उसके अंदर आपका पैसा लगाया जाता है। यदि मान लो आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो जिसकी कैटेगरी लार्ज कैप फंड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका पैसा वैसा जो स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनी हुई टॉप 100 कंपनी उनमें आपका पैसा लगाया जाएगा। अब लार्ज कैप क्या होता है, देखो लार्ज माने बड़ा, कैप माने कैपिटल वाली यानी कि पूंजी वाली, बड़ी पूंजी वाली कंपनी, ठीक है। लेकिन दोस्तों लार्ज कैप में क्या होता है, यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन रिटर्न भी थोड़े यहाँ पे कम मिलते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी होती है इसीलिए। दूसरी दोस्तों होती है मिड कैप फंड। मिड का मतलब बीच, कैप मत कैपिटल वाली, बीच वाली कंपनी। इस फंड में स्टॉक मार्केट की 101 से लेकर 250 कंपनी। अब देखो स्टॉक मार्केट में 250 कंपनी बीच में आती हैं, ठीक है, यानी मिड कैप में कितनी कंपनी आती है, 250 कंपनी, ठीक है, सभी कंपनी मिड कैप कहलाती हैं। इसी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यदि मान लो आप कोई ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो म्यूचुअल फंड की जो ऐसा मिड कैप है, तो भैया आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा इन्वेस्ट होगा एक कंपनी 250 तक आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, बीच वाली कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तीसरी दोस्तों कैटेगरी आती है इक्विटी की स्मॉल कैप फंड। स्मॉल माने छोटी, कैप माने कैपिटल यानी छोटी कंपनी, छोटी कैपिटल वाली फंड, ठीक है, छोटी कैपिटल वाले। देखो इस फंड में स्टॉक मार्केट की 250 कंपनी के बाद जितनी भी टॉप कंपनी होती हैं वो सब स्मॉल कैप में आती हैं। इसी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों स्मॉल कैप में क्या होता है, इसमें भाई साहब होता है कि आपका यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है दोनों के मुकाबले, और भाई साहब रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कंपनी होती हैं भाई साहब, छोटी छोटी कंपनियां तो उसका कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कोई भी कंपनी बंद हो सकती है। इसलिए ये तीनों फंड हमारे होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और यहाँ पे स्मॉल कैप। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे और भी कैटेगरी हैं, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, डिविडेंट, ठीक है, वैल्यू, कॉन्ट्रा, आप इनको पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो दोस्तों आपको कैटेगरी पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं और भी आपकी कैटेगरी यहाँ पे आती है, जैसे डिविडेंड, डेब्ट फंड, ये भी कैटेगरी, इसको भी आप देख लेना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, वो आप देख लेना। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाइब्रिड फंड। ये भी होता है, ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे इक्विटी फंड कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे डेब्ट फंड, दोनों को मिलकर बनाया जाता है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेना। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब दोस्तों हम आसानी से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। चलो लगाते हैं, कैसे लगाते हैं देखो। चलो अब फिल्टर लगाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो असेस्ट क्लास के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मान लो आपने सेलेक्ट किया भैया हमें इक्विटी फंड में पैसा लगाना है, हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो आपको क्या करना है, इक्विटी फंड के सामने एरो इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दिखाई देंगी, जैसे मैंने आपको बताई। देखो लार्ज कैप में लगाना चाहते हैं, क्या आप मिड कैप में लगाना चाहते हैं, कि आप मान लो यहाँ पे स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं, तो भैया मैं क्या करता हूँ लार्ज कैप के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। भैया मुझे रिस्क कम चाहिए और रिटर्न भी कम चाहिए, तो मैंने इस फिल्टर को यहाँ पे लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फिल्टर को सिंपली इसको एरो के ऊपर क्लिक करके बंद कर दूंगा और यहाँ पे असेस्ट क्लास के सामने इसको भी बंद कर दूंगा। भाई साहब यहाँ पे हमारे 2 फिल्टर लग चुके हैं, ठीक है।
तीसरा दोस्तों फिल्टर आता है एएमसी का। अब एएमसी क्या है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे होता है, यदि मान लो आप ऐसा चाहते हो कि भैया मुझे किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का ही फंड चाहिए, जैसे आदित्य बिरला हो गया, एक्सिस कंपनी होगी, ठीक है, बंधन होगी, बैंक ऑफ इंडिया होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फलाना ढकाना, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम इसको नहीं लगा रहे, इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट दोस्त तुम्हारा फिल्टर आता है फंड साइज। इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। देखो फंड साइज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझो आप। देखो फंड साइज का मतलब दोस्तों ये होता है, आसान भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं, देखो जैसे मान लो यदि आप कोई ऐसा फंड चाहते हो जिसमें, देखो म्यूचुअल फंड क्या है पहले ये समझो। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग एक साथ पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, गुल्लक होती है आपकी, उस गुल्लक में बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। तो एक तरीके से उस म्यूचुअल फंड में कितना फंड साइज होना चाहिए उसका, देखो यहाँ पे अप टू 1000 करोड़, ये क्या 1000 करोड़। यदि आप कोई ऐसा फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें फंड साइज उसका मतलब उसमें गुल्लक में कितने पैसे हों, 1000 करोड़ हों, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा 1000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ ये फंड साइज होता है। तीसरा होता है 5000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़। चौथा 10,000 करोड़ से ऊपर। तो देखो फंड साइज का मतलब दोस्तों ये होता है, यदि आप यहाँ पे छोटा मोटा फंड ले लेंगे ना, सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, फंड मैनेजर को वैसे यहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाती कि वो ज़्यादातर यहाँ पे ज़्यादा कंपनी पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि यहाँ फंड साइज छोटा है। तो भैया आपको क्या करना है, आपको ठीक ठाक फंड साइज लेना होगा। तो हम पहले को तो छोड़ देते हैं, ठीक है, 1000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़, इसको भी छोड़ दो। तीसरा दोस्तों आता हमारा 5000 करोड़ प्लस, ठीक है, और आता है 10,000 करोड़ प्लस। कम से कम इतना तो फंड साइज वैसा होना चाहिए, तभी आपका पैसा एकदम सही तरीके से लग पाता है। तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट करना, मुझे तो अच्छा ये लगते हैं, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ले बंद कर दिया। इसके बाद दोस्तों आता है 3 ईयर रिटर्न। तो मैं इस फिल्टर को सिंपली क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या वो समझो, यदि कोई आप ऐसे फंड चाहते हो जिन्होंने 3 साल में कम से कम कितना % रिटर्न दिया हो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आता लो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे इतना हो जाएगा, मिड आता है बीच वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो इतना, तो आपको क्या करना, हाई के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका पे दिखाई देगा 3 साल में कम से कम 15% रिटर्न तो दिए हूँ, ऐसा फंड हमें चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 की जगह दोस्तों मैं यहाँ कर देता हूँ सिंपली 12, इस तरीके से, ठीक है, 12 कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया, मैं इसको भी बंद कर दूंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा रिस्क। अब आप रिस्क के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो आपने यहाँ पे रिस्क आपको क्या करना, यदि आप यहाँ पे लो रिस्क रखेंगे तो वैसे आपको कोई फंड यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा कोई है नहीं है जो लो रिस्क हो। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको वेरी हाई और हाई रिस्क रखना है, ठीक है, ये दोनों आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। इस फिल्टर को भी आपको बंद कर देना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फिल्टर आपका था इन्वेस्टमेंट टाइप, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। अब देखो इन्वेस्टमेंट टाइप में 2 चीज़ आती है, एक आती है SIP, एक आती है OTI। OTI क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, SIP हर महीने इन्वेस्टमेंट। तो आज यदि आप SIP करना चाहते हो तो आप SIP के ऊपर क्लिक करेंगे, यदि आप एक साथ पैसा डालना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। मैं तो SIP चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। इसके बाद फंड टाइप, जैसे फंड टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 चीज़ आती है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया ना, डिविडेंड और ग्रोथ। डिविडेंड क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, यदि आप हर महीने कुछ सुविधा चाहते हैं पैसा मिलने की तो आप डिविडेंड वाले प्लान को ले सकते हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं नहीं मुझे तो पैसा कंपाउंड होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो आप ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो अब ग्रोथ वाले फंड आएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको भी यहाँ पे बंद कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है एक्सपेंस रेशियो। अब ये क्या होता है, देखो एक्सपेंस रेशियो का मतलब दोस्तों ये होता है, यदि मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई साहब आपका पैसा कौन लगा रहा, फंड मैनेजर जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट है। अब भाई साहब आपका पैसा फ्री में तो लगा नहीं देंगे, आपसे कुछ चार्ज तो करेंगे। तो वही चीज़ है कि भैया यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो, आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँ, मिड और यहाँ पे हाई छोड़ो, हाई मुझे नहीं चाहिए, 1 से 2% मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपली मिड यानी इतना होना चाहिए, यानी 0.4 से लेके और यहाँ पे 1.2% तक होना चाहिए, इतना मैं दे सकता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे बीच वाला सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँ, लो वाला भी कर लूँ, चलो लो वाला भी कर लेते, लेकिन लो वाला करूँगा ना तो इसमें क्या होता है, जिसका लो रहेगा ना उसमें थोड़ा रिटर्न भी कम मिलने के चांस होते हैं। चलो मैंने कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ, हटाओ, इसको मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। अब आता मिनिमम SIP अमाउंट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखो आपके पास भाई साहब मिनिमम SIP आप कितना कर सकते हो, हर महीने कितने निकाल सकते हो, 100 रुपये या तो 100 रुपये के ऊपर क्लिक, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। नहीं तो आपको ये लगता नहीं भैया हम 100 से ऊपर निकाल सकते हैं, तो ऐसा आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। नहीं ना हमें तो 500 निकाल सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके फंड। आप देखो यहाँ पे 500 क्लिक कर दिया। मान लो आप चाहते हो नहीं भैया हमें 500 से 1000 भी कर सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप देखो आपने आपसे अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसको भी आपको सिंपली बंद कर देना। आपने इतने भाई साहब फिल्टर लगा लिए,
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सही तरीके से सभी फिल्टर को लगाया ना अपने हिसाब से, तो आप देख सकते हैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड ही दिखाई दे रहे हैं, जिनके बीच में आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। अब आपको कंपेयर कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये फिल्टर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यदि आप थोड़ी रिस्क और उठाना चाहते हैं तो आप मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। यदि आप थोड़ी और रिस्क उठाना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फिल्टर कैसे लगाने, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारे 2 म्यूचुअल फंड जो निकल के आए ना, इनके बीच में आपको कैसे कंपेयर करना है कि हम इसमें करें कि इसमें इन्वेस्ट करें, किसमें हमारा फायदा रहेगा, ठीक है। तो देखो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे डालना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डालना है म्यूचुअल फंड कंपेयर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यूचुअल फंड और यहाँ पे लिखना है आपको कंपेयर। जैसे आप लिखेंगे तो आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे ना तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे कंपेयर म्यूचुअल फंड यहाँ पे ग्रो वाली वेबसाइट है, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों इस वेबसाइट में आप एक साथ 3 म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो 2 ही है तो मैं 2 ही को करूंगा। तो आपको कैसे करना, आपको पे ऐड ए फंड के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपको फंड को सर्च करना है। तो कौन सा फंड है देख लेते हैं। पहला SBI ब्लू चिप फंड। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सर्च करूँगा SBI, सर्च करता हूँ SBI, ठीक है। SBI ब्लू चिप फंड देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है SBI ब्लू चिप फंड। इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। क्लिक करूँगा देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। इक्विटी वाला फंड है और लार्ज कैप वाला, वो आपके सामने आ चुका है। इसके बाद दूसरा फंड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। दूसरा कौन सा वो देख लो, फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड ये वाला हमारा। तो इसके ऊपर यहाँ पे करेंगे फ्रैंकलिन, ठीक है। फ्रैंकलिन ब्लू, ठीक है। मैं इस तरीके से लूँगा फ्रैंकलिन ब्लू। आपके सामने है फ्रैंकलिन ब्लू इंडिया ब्लू चिप फंड, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हैं हमने दोनों यहाँ पे कर लिए। अब दोनों करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये हमारा आ चुका है इक्विटी और लार्ज कैप, इक्विटी लार्ज कैप। रेटिंग आप देख सकते हैं तीनों दोनों की सेम सेम है। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको कंपेयर करना चालू करना। देखो फंड डिटेल्स यहाँ से देखो, रिस्क देखो पहले, दोनों में वेरी हाई है, ठीक है। मिनिमम SIP अमाउंट, आप कितना कितना अमाउंट कम से कम कर सकते हो। मिनिमम SIP मतलब इसमें भी आप 500 कर सकते हो, इसमें भी आप 500 कर सकते हो, दोनों बराबर है। इसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद एक्सपेंस रेशियो, भाई साहब एक्सपेंस रेशियो आपको जरूर देखना है। पहले में 0.81% है, दूसरे में भाई साहब यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे 1% है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ये देख लो आप। NAV देख लो यहाँ पे कितनी है वो देख लो, ठीक है। फंड स्टार्ट कब से हुआ वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फंड का साइज कितना 53,000 करोड़ का है, यहाँ पे 8,000 करोड़ का है ओनली। बड़ा कौन सा फंड है ये वाला, ठीक है। इसके बाद एग्जिट लोड क्या होता है, मान लो यदि आप SIP करते हो, SIP करने के बाद आप 1 साल से पहले यदि पैसे निकालते हो तो कुछ यहाँ पे परसेंट लगता है, तो वो यहाँ पे एग्जिट लोड दिखाया गया। जैसे एग्जिट लोड कितना 1%। यदि आप 1 साल से पैसे निकालोगे इस फंड में ऐसे ब्लू चिप में, तो ऐसा आपको 1% और देना होगा। एक साल के बाद निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी दोनों में एग्जिट लोड बराबर है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे 1 साल का रिटर्न देखो यहाँ पे। 1 साल में SBI ब्लू चिप ने कितना दिया 17%, और इसने कितना दिया भाई साहब 20%, और 3 साल में इसने कितना दिया 15%, इसने 14%, ठीक है। इसने 5 साल में 16%, इसने 16%, दोनों बराबर है 16.9%, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने देख लिया। इसके बाद प्रो एंड कॉइन्स आप देख सकते हैं किसमें क्या चीज़ है वो आप देख सकते हैं। इसमें क्या देखो प्रो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक्स में रेशियो थोड़ा यहाँ पे कम निकल के आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है। ये देख लो, और रिटर्न आप देख सकते हैं। इसके बाद कॉइन्स देख लो आप यहाँ पे क्या चीज़ है वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद होल्डिंग देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में किन किन चीज़ों में डाल के रखा है पैसा, वो आप देख सकते हैं। HDFC बैंक को कितना डाला, ICICI बैंक कितना डाला, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और आप सिंपल यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप नाम देख सकते हैं, फंड मैनेजर कौन है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन, SBI ब्लू चिप जो फंड मैनेजर उसकी एजुकेशन क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। एक्सपीरियंस कितनी साल का वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अबाउट फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कब चालू हुआ था, कब बंद हुआ था, ठीक है, वो चीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के यदि बीच हमने यहाँ पे कंपेयर किया ना तो मुझे कौन सा अच्छा लगा। देखो इसमें थोड़ा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, और इसका जो मार्केट कैप है वो भी भाई साहब ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा SBI ब्लू चिप फंड यहाँ पे थोड़ा जीत जाता है इससे, तो आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया हो कैसे फिल्टर लगाने हैं, कैसे आपको कंपेयर करना है, किसका क्या क्या मतलब होता है। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें समझने के बाद आपको मैं जो PDF दे रहा हूँ इस PDF का आपको जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस PDF में आपको सारी जानकारी मिलेगी, म्यूचुअल फंड से पूरी जानकारी, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब इस PDF को आप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आइए जानते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सारी कैटेगरी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है,
आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च में लिखना GSR बजरंग, हमारी वेबसाइट, ठीक है। GSR बजरंग लिखेंगे, GSR बजरंग इस तरीके से, GSR70.com जैसे आप लिखेंगे ना, तो आपके सामने हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं ओपन हो चुके, GSR70.com। दोस्तों ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक मार्केट, आपको वैसे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को यहाँ पे बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको दोस्तों हो सकता है आप इस वीडियो को 2-4 महीने बाद देख रहे हो तो हो सकता है PDF थोड़े नीचे डल जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे टॉप पर दिखा रही है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको PDF मिलेगी। PDF शेयर मार्केट क्या है, संपूर्ण जानकारी, इस तरीके से आपको PDF मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको वैसे यहाँ पे रीड मोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको PDF को पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, कितनी MB की, कितना क्या, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड वगैरह मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों PDF का आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी है, स्टॉक मार्केट से संबंधित भी आपको जानकारी मिल जाएगी, म्यूचुअल फंड भी आपको मिल जाएगा, इंडेक्स भी मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ PDF में मिल जाएंगी, ठीक है। एक PDF डाउनलोड करो और सारी चीज़ों को मजा लो, ठीक है। वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आप नीचे आएंगे इस PDF में तो आपको वैसा भी देखो, यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको मिल जाएगी, इसके बाद ETF की मिल जाएगी। तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आपको नीचे ऑप्शन होगा डाउनलोड PDF नाउ, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप हमारी वेबसाइट कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन करके रखी है तो भैया आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाते हैं डाउनलोड वाला, इस तरह से आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। यदि मान लो आप मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके अंदर आपको डाउनलोड वाला सेक्शन मिलेगा, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस PDF में आपको पूरी स्टॉक मार्केट से संबंधित जानकारी मिल जाएगी आसानी से, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, फिर आप में फिल्टर वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और दोस्तों बाकी यदि आपको कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। दोस्तों मिलता हूँ इंटरेस्टिंग नई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।